आज हमारे पास जो क्वेश्चन है जर्नल एंट्रीज का, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ अंकित एंड कंपनी 2019, यानी कि 2019 हमें क्या डालनी है, हमें जर्नल डालनी है। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री है अप्रैल 1, परचेज गुड्स फ्रॉम पवन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इट मीन्स हमने क्या किया, हमने पवन से जो गुड्स है, जो सामान है, वो परचेज किया। अब पहली चीज तो ये कि जो हमने पवन से सामान परचेज किया, गुड्स परचेज किया, हमें उस पर्टिकुलर गुड्स के बारे में नहीं पता वो गुड्स क्या है, तो एंट्री हमारी परचेज से आएगी। एंट्री किससे आएगी? परचेज से आएगी। लिस्ट प्राइस कितना है उसका? ₹40,000। कितना है लिस्ट प्राइस? ₹40,000। और उस पर उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है, यानी कि उस पे उसको 10% की व्यापारिक छूट भी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारी जो पहली है वो जर्नल एंट्री है। तो आप सभी को पता है जर्नल ऑफ अंकित एंड कंपनी, यानी कि जो ये जर्नल हम प्रिपेयर करेंगे अंकित एंड कंपनी का है। इसमें हमारे पास जो फॉर्मेट होगा, इसमें हम डालेंगे डेट, यानी कि जो उसकी डेट है, जिस डेट को हमने उससे सामान परचेज किया या उसको रिटर्न किया। पर्टिकुलर इसके अंदर कंप्लीट एंट्री आएगी। लेजर फोलियो नंबर अगर दिया है क्वेश्चन में तो मेंशन कर देंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट किसमें है? रुपीज में है, तो रुपीज के साइन डाल दीजिए। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मेट है और ये हमारे पास इसमें 3 एंट्रीज हैं। तो पहली एंट्री क्या थी? पहली एंट्री थी हमने सामान परचेज किया पवन से, कितने का? ₹40,000 का, और उस पर हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक छूट भी मिल गई। तो एंट्री डालेंगे अप्रैल 1, 2019, यानी कि ये हमारा साल कौन सा चल रहा है? 2019। तो हमें अलग अलग एंट्रीज में अलग अलग ये 2019 डालने की जरूरत नहीं है, हम एक बार ही डाल देंगे। तो अप्रैल 1 है, अप्रैल 1। एंट्री क्या बनेगी? परचेज गुड्स फ्रॉम पवन। अब हमने पवन से सामान परचेज किया, कैश में नहीं है, उधार में है। सामान जो परचेज किया वो उधार में है, कैश में नहीं है, तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन। परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन। कितने का सामान परचेज किया? 40,000 का। कितने का सामान परचेज किया? ₹40,000 का। तो 40,000 का हमने सामान जो परचेज किया, इस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है? 10% का। तो 40,000 पे जब हम 10% का ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो इट मीन्स 4,000 का डिस्काउंट लग गया इसके ऊपर, यानी कि छूट मिलेगी हमें 4,000 की। तो 4,000 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट बचेगा 36,000 का, यानी कि छूट मिलने के बाद जो सामान हमने 40,000 का परचेज किया था उसकी पेमेंट अब हमें कितनी करनी है? ₹36,000। तो डेबिट में भी 36,000 और क्रेडिट में भी 36,000। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ट्रेड डिस्काउंट निकाल लिया। साथ में इसकी हम क्या डाल देंगे? नरेशन भी डाल देंगे। तो परचेज गुड्स फ्रॉम पवन लिस्ट प्राइस कितने का है? ऑफ लिस्ट प्राइस
या ऐसा भी लिख सकते हैं परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस, में फ्रॉम पवन इसको काट भी सकते हैं। तो परचेज गुड्स फ्रॉम पवन ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 40,000 एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट, और 10% का ट्रेड डिस्काउंट की है। ठीक है, तो हमने साथ में इसकी रिलेशन भी डाल दी। अब हम करेंगे इसकी सेकंड एंट्री। कौन सी एंट्री करेंगे? सेकंड एंट्री, रिटर्न गुड्स टू पवन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। यानी कि हमने जो सामान परचेज किया था पवन से ₹40,000 का, ट्रेड डिस्काउंट मिलने के बाद हमें उस पर छूट मिल गई थी 4,000 की, और हमें उसकी पेमेंट करनी थी 36,000 की। उसमें से हमने 1,000 का जो सामान है, गुड्स है, वो रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। वापस क्यों करते हैं? क्यों करते हैं वापस? क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कोई ना कोई फॉल्ट हो, कोई ना कोई कमी हो, चाहे कारण कोई भी, हमने उसको 1,000 का जो सामान है वो वापस कर दिया। अब देखिए, जो 40,000 का सामान था उस पे हमें 10% की छूट मिली थी, ट्रेड डिस्काउंट मिला था। तो जब हम सामान वापस करेंगे तो इसका मतलब जो 1,000 का सामान वापस होगा उस पे भी ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद ही वापस होगा। तो पहले हम एंट्री डाल लेंगे 2 अप्रैल। एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज टू पवन था, तो पवन टू परचेज रिटर्न, क्योंकि उसको सामान वापस चला गया। अब पवन, पहले केस में पवन क्रेडिटर था, लेनदार था हमसे, अब वो डेटर हो जाएगा, देनदार हो जाएगा। तो पवन अकाउंट डेबिट, पवन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब हम इसका अमाउंट निकालेंगे। 1,000 को सो हमने जो सामान उसको वापस किया, तो उसका अमाउंट कैसे निकलेगा वो भी देख लीजिए। हमने उसको 1,000 का सामान वापस किया। कितने का सामान वापस किया? 1,000 का। अब जो 1,000 का सामान हमने उसको वापस किया है, इस 1,000 पे ऑलरेडी 10% का ट्रेड डिस्काउंट कटा हुआ था। यानी कि अब हमें इसको 1,000 की पेमेंट कितनी करनी थी? 10% कम पेमेंट करनी थी, क्योंकि 10% का हमें इस पे डिस्काउंट मिला हुआ था। तो इट मींस यहाँ पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद ही जो हमारी जो रिसीविंग है अमाउंट की वो होगी। तो ये बन गया 100 रुपीज। तो इट मींस 1,000 माइनस 100 900, यानी कि जो हमने सामान उसको 1,000 का वापस किया उसके रिगार्डिंग हमें अमाउंट कितने का रिसीव होगा? 900 का। ठीक है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी 10% का ट्रेड डिस्काउंट हमें मिल गया था। तो इट मींस अमाउंट कितना आएगा? 900 ही पवन में और 900 ही टू परचेज रिटर्न में। यानी कि जो 1,000 का सामान हमने उसको वापस किया, हमने एक्चुअली में 1,000 का सामान वापस नहीं किया, उसको हमने कितने का किया? 900 का वापस किया, रिटर्न का, क्योंकि 10% पे हमें उसको ऑलरेडी इस अमाउंट के ऊपर हमें डिस्काउंट मिला हुआ था। ठीक है, तो साथ में इसके नरेशन भी लिख देंगे। रिटर्न गुड्स टू पवन रिटर्न गुड्स टू पवन, यानी कि हमने पवन को जो गुड्स है वो रिटर्न कर दी। नेक्स्ट एंट्री 6 अप्रैल को। एंट्री क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है ये, क्योंकि जो दोनों एंट्री की है ना हमने, इन दोनों एंट्रीज का जो कंक्लूजन होगा वो इस एंट्री के अंदर आएगा, लास्ट एंट्री में। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इसको। पेड कैश टू पवन, पेड कैश टू पवन, यानी कि जो पवन है
उसको हमने कैश पे किया कितने का, ₹34,000 का। इसको आप जो कंप्लीट एंट्री है ना, इसको आप हम यहां तक करेंगे, पहले यहां तक, ये जो आगे की एंट्री है इसको भी छोड़ दो, यहां तक देखो इसको, पेड कैश टू पवन, यानी कि पवन को हमने कैश पे किया क्योंकि हमने पवन से सामान खरीदा था। कितने का खरीदा था, 40,000 का खरीदा था। 10% पे ट्रेड डिस्काउंट लग गया था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट लग गया था उस पर, तो हमें उसको पेमेंट कितने की करनी थी, 36,000 की। लेकिन 36,000 में से हमें 900 का सामान वापस कर दिया था उसको, तो ठीक है, तो उसको हमने सामान कितने का वापस कर दिया था, 900 का। तो अब हम ये हमें ये जो एंट्री है इसमें क्या बोला गया, एंट्री में बोला गया है कि पेड कैश टू पवन ₹34,000। हम उसको पे कितना करेंगे, 34,000। इसको ध्यान से समझना, सामान हमने कितने का परचेज किया, 36,000 का। इतने का सामान हमने परचेज किया, ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद हमें उसको पेमेंट कितने की करनी है, इतने की करनी है। इसमें से 900 का सामान हमारे पास वापस आ गया। कितने का सामान हमारे पास वापस आ गया, 900, जो कि जो गुड्स है, जो सामान है वो हमारे पास वापस आ गया। तो इट मींस यहाँ पे अब हमें उसको जो पेमेंट करनी है वो करनी है 35,100 की, यानी कि जो पवन है उसको जो पेमेंट होगी वो कितने की होगी, 35,100 की होगी। इट इज क्लियर, पेमेंट कितने की होगी उसको, 35,100 की। क्यों होगी, क्योंकि जो हमें उसको पेमेंट करनी थी ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद इतने का सामान, इतने की गुड्स हमारे पास, हमने उसको क्या कर दी, वापस कर दी। तो पेमेंट कितने करेंगे हम उसको, 35,100 की। तो इस अमाउंट को याद रखना, 35,100, 35,100। पेड कैश टू पवन, हमने पवन को कैश पे किया। हमने रूल किया था, कुछ याद है तो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो रिसीव करेगा वो डेबिट में आएगा, डेटर होगा वो। तो यहाँ पे हम उसको पे कर रहे हैं, तो पवन ने रिसीव किया, तो रिसीव किया इट मींस वो डेबिट में आएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, पवन डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, पवन डेबिट, पवन डेबिट। अब देखो कितना अमाउंट पे किया उसको, 34,000। करना कितना था, 35,100। और आगे बोल दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी कि 34,000 से उसकी पूरी की पूरी सेटलमेंट हो जाएगी। हमने पूरी की पूरी उसके अकाउंट की सेटलमेंट कर दी कि जो हम आपको अमाउंट पे करेंगे 34,000 पे करेंगे, लेकिन पे कितना करना था, 35,100 करना था। 34,000 हमने उसको पे किया, तो इट मींस यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल गया, छूट मिल गई। तो एंट्री क्या बन जाएगी, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश कितना, जो हमने इसको कैश पे किया, कितना किया, 34,000। अब देखो 35,100 में से हमने उसको इतना अमाउंट पे किया और उसकी पूरी सेटलमेंट कर दी इस अमाउंट से। कितने का अमाउंट पे किया, 35,100 का पे करना था, किया कितना, 34,000, पूरी सेटलमेंट होगी इस अमाउंट से। तो इसका मतलब इसमें से जो अमाउंट, ये अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हमें क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 1100। ठीक है,
तो ये आ गया 1100। साथ में इसकी नरेशन भी डाल देंगे। 8 to power 8 to power rupees in full settlement of his account. Clear? 8 to power of his settlement of his account. तो 34,000 से हम इसके अकाउंट की सेटलमेंट करेंगे। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था, साथ में इसको टोटल भी कर देंगे। तो टोटल करेंगे कितना आएगा 36 ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था। ठीक है, ये 3 एंट्रियां थी हमारे पास, हमें जनरल एंट्री डालनी थी। तो तीनों एंट्री डाल दी, अमाउंट डाल दिया, साथ में उनकी तीनों की नरेशन डाल दी, और जो अमाउंट था वो टोटल कर दिया। डेबिट का भी 72,000 आएगा, क्रेडिट का भी 72,000 आएगा। तो इस प्रकार आप ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट, रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ गुड्स, तो आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले मेन है इसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को सबसे पहले अच्छे से एक बार रीड करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाएगा करना आपको। तो पहले आप एक बार अच्छे से इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक बार कर लेंगे। थैंक्स।